हाय फ्रेंड्स। मैं आज एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका कि नाम है नेस्ले। वो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है बेसिकली। तो उसका आज बोनस आया है बेसिकली। इस स्टॉक में पहले 2200 के आसपास के प्राइस रेंज में था ये स्टॉक। आज करीब करीब 1100 रुपये के आसपास आ गया है। तो बेसिकली हुआ ये है कि इसमें एक बोनस दे दिया गया। तो बोनस में होता है ये, अगर आपके पास एक शेयर होता है तो आपको एक और शेयर एडिशनली मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को अब शायद नेस्ले सस्ता लग रहा होगा। हम रिटेल इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं कि हम वैल्यूएशन को प्राइस से रिलेट करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा वैल्यूएशन है वो सस्ता नहीं हुआ है बेसिकली। जो हमारा वैल्यूएशन है वो सस्ता नहीं है एक्चुअल में, इसलिए क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट देखें कंपनी का, जून महीने का जो रिज़ल्ट है उनका इस बार का, पिछले साल क्वार्टर वन में उनकी सेल थी 4762 करोड़ और इस बार है 5073। तो उनका जो सेल बढ़ा है वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अगर 5000 भी एवरेज पकड़ लें तो दैट इज़ ऑलमोस्ट, अगर 10% पकड़े तो दैट इज़ 500 करोड़ और सेल बढ़ रहा है 300 करोड़ से। तो इट इज़ रफली अराउंड 6%। तो अगर हमारा जो इन्फ्लेशन रेट देश का देखें वही 6% है। नॉमिनल जीडीपी रेट जो है वो करीब करीब 10-12% बनता है हमारे देश का, और ये कंपनी ग्रो कर रही है 6% से। तो अगर आप इसमें पैसा डालेंगे तो आपका पैसा फंसा रहेगा, ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि हाँ, ये है पैसा सुरक्षित रहेगा, इतनी बड़ी कंपनी है, पैसा सुरक्षित है, पर ग्रो नहीं कर रहा। तो यही गलती हम करते हैं। हमको ये आज मैं देख रहा था अभी, मैंने अपने डीमैट अकाउंट पे जाकर मैंने देखा तो देख रहा हूँ बाई साइड पे 60% के ऑर्डर लगे हुए हैं। 60% बाई साइड पे ऑर्डर लगे हुए हैं, 40% सेल साइड पे ऑर्डर लगे हुए हैं। इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट ये होता है कि लोग खरीदना चाह रहे हैं शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा। तो लोगों को लग रहा है कि वैल्यूएशन सस्ती हो गई है, बहुत अच्छा है, अब तो नेस्ले ले लो। अरे भाई, ग्रोथ देखो, कंपनी की ग्रोथ नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो सब अच्छा होगा। तो ये सारी बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं हम हड़बड़ा जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप आगे चल के देखेंगे कि ये 1100 का शेयर और नीचे मिलेगा, तो फिर आज का लेना गलत होगा। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बिकॉज़ मैंने ऐसा बहुत सारी कंपनियों में होते हुए देखा। आप रिलायंस पे देख लीजिए। रिलायंस पे जब स्प्लिट किया गया था तब क्या प्राइस था, और स्प्लिट होने के बाद प्राइस करीब करीब 1400 रुपये 1300 रुपये पे आया। आज रिलायंस एक बार 1100 तक हो के आया। तो ये हम क्या करते हैं, मैंने हमको अंदाज़ा नहीं होता कि हम सही वैल्यूएशन पे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ प्राइस